जय श्री राधे कृष्णा। एक गांव में रघुनंदन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। सदैव उनकी पूजा अर्चना करता, उनकी भक्ति करता और हमेशा उनको भोग लगाता। एक बार उसे अपनी पत्नी के साथ बगल के गांव में जाना पड़ा। तो जाते हुए वो अपने बेटे को बोलकर गया कि बेटा, हम दोनों जा रहे हैं तो पीछे से ठाकुर जी को भोग लगा देना, और याद रखना जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगे तब तक तो कुछ मत खाना। बालक अभी छोटा था, उसे ये ज्ञात ना था कि भगवान को केवल भाव का भोग लगाया जाता है, मूर्ति नहीं खाती। उसने भोग की थाली सजाई, भगवान को अर्पण की और मंदिर का पर्दा कर दिया। कुछ देर बाद पर्दा हटाया तो भोग की थाली वैसे की वैसे ही पड़ी थी। उसने फिर से पर्दा कर दिया कि शायद अब भगवान भोग लगाएंगे। ऐसे काफी समय बीत गया। वो रोने लगा, कहने लगा कि भगवान कृपया भोग लगाइए, नहीं तो मेरे पिता मुझे डांटेंगे, और जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं भी कुछ नहीं पा सकता, और मुझे बहुत भूख लगी है। वो रोने लगा। उसकी व्याकुलता और उसके भाव देखकर एकदम से चमत्कार हुआ। मेरे श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए बाल रूप में और भोग पाने लगे। पूरा का पूरा भोग पा गए। बालक बहुत प्रसन्न हुआ। माता पिता आए तो बालक ने खाली थाली उनको दिखाई और पूरा वृत्तांत सुनाया। तो पिता अचंभित सा हो गया और सोचने लगा कि अगर बालक सच कह रहा है तो एक मूर्ति कैसे खा सकती है। तो उसने सोचा कि अगले दिन मैं छुप कर देखूंगा और बालक से ही फिर से ठाकुर जी को भोग लगवाऊंगा। अगले दिन जैसे ही वो बालक ठाकुर जी को लड्डुओं का भोग लगाने लगा तो पिता पीछे दीवार के पीछे छुपकर देखने लगा। बच्चे ने उसी भाव से ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों से थाली में से लड्डू उठाया। व्यक्ति अचंभित रह गया। वो दौड़कर उस कक्ष में गया जहां ठाकुर जी साक्षात इस वक्त प्रकट थे। ठाकुर जी को ज्ञात हो गया। वो तुरंत ही मूर्ति भाव में चले गए, लेकिन उनके हाथ में लड्डू रह गया और उनके मुख पर भी लड्डू लगा रह गया, और वो लड्डू वास्तविक लड्डू था, वो मूर्ति में तब्दील नहीं हुआ था। ये देख वो आदमी जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। तो दोस्तों, सदैव निस्वार्थ भावना से अपने भगवान के साथ जुड़े रहिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।